दोस्तों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो एक विश्वासी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है अगर वो अपने विश्वास में जरा सा भी कमजोर हुआ तो। क्योंकि आज हमारे चारों ओर ऐसी शिक्षा को हम पनपते देख रहे हैं जिसका मसीह की शिक्षा से कोई वास्ता है ही नहीं। उसको लोग सुन भी रहे हैं, उसमें विश्वासी होते हुए बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर क्या क्या किया। वो सिर्फ भीड़ का एक हिस्सा बनते जा रहे हैं, उस भीड़ का जिसको जाना कहाँ है वो नहीं जानते। बस वो इस मीडिया के जरिए अफवाहों का बाजार गर्म करने पर तुले हुए हैं। वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। उनके काम एक अविश्वासी से भी बहुत ही ज्यादा खराब हैं। ऐसे लोगों के लिए तो बाइबल में बहुत से वचन हैं, पर यह वचन बहुत हद तक उन पर ठीक बैठता है जो पहला कुरिन्थियों 4:4 में है। और उन अविश्वासों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यह वचन उन पर बहुत सटीक बैठता है, उन पर जो कहने को तो विश्वासी हैं पर उनके काम अविश्वासियों से कुछ कम नहीं। जी हाँ, मैं आपसे बिल्कुल सही कह रहा हूँ, वो भी सबूत के साथ। आजकल एक मैसेज बहुत वायरल हो रहा है जिसमें प्रभु की एक गवाही तो है पर वो भी झूठी जान पड़ती है, क्योंकि जिस हिसाब से वो गवाही दी गई है उसका तरीका गलत है। इस गवाही को मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें लिखा है, ये एसएमएस जरूर सबको भेजना। एक औरत ने बहुत बीमारी की हालत में सपना देखा कि जीसस उसे पानी पिला रहे हैं। सुबह जब वह औरत जागी तो वह ठीक हो चुकी थी और उसके पास एक टुकड़ा पड़ा था जिस पर लिखा था, जीसस इज द लिविंग गॉड इन द वर्ल्ड। उसने लोगों को बताया। एक ऑफिसर ने यह एसएमएस लोगों को भेजा तो उसे प्रमोशन मिला। एक आदमी ने डिलीट कर दिया तो उसे अपना सब कुछ 15 दिनों में खो दिया। यह एसएमएस आप 13 लोगों को भेज के देखें, आपके 7 एसएमएस आपका भाग्य बदल देंगे। प्लीज डोंट ब्रेक द चेन। जीसस इज द रियल गॉड। अब यहाँ जो सपने की बात वो तो सही जान पड़ती है, पर सपने से बाहर आकर जब लिखा है उसके पास एक कागज का टुकड़ा पड़ा था, यह बात सही नहीं है। उस टुकड़े पर जो लिखा था वो सही है, जीसस इज द लिविंग गॉड इन द वर्ल्ड। पर जो उसके आगे का मैसेज वो बिल्कुल बाइबल के खिलाफ है। इसे पढ़कर कौन यीशु पर विश्वास करेगा? क्योंकि यीशु किसी को दुख देने इस धरती पर नहीं आए। उन्होंने तो खुद क्रूस का दुख उठाया ताकि हम सुखी हो जाएं, जैसा ये वचन कहता भी है। दूसरा कुरिन्थियों 3:17, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। और यीशु हमें स्वतंत्र करने आए, ना कि हमें दंड देने। जैसा इस गवाही में लिखा है, जिसने मैसेज डिलीट किया उसने अपना सब कुछ 13 दिन में खो दिया। यीशु हमें सब कुछ बहुतायत से देता है, वो किसी का कुछ छीनता नहीं, क्योंकि वो तो खुद धनी होकर हमारे लिए कंगाल हो गया ताकि हम धनी हो जाएं। दोस्तों, बाइबल हमें प्यार करके लोगों को देना सिखाती, ना कि उनका नुकसान करना। यीशु खुद ही कहते हैं, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो वो किसी का सब कुछ कैसे ले सकते हैं? वो तो हमें सब कुछ देते हैं। जिसने अपना सब कुछ हमारे लिए कुर्बान कर दिया, वो सिर्फ देता है, लेता नहीं।
और अगर वो मनुष्य से कुछ लेता है तो वो है प्यार और कुछ नहीं। इसलिए दोस्तों, इस तरह के मैसेज आप लोग जहां पर भी देखें उसे तुरंत डिलीट कर दें, आगे फॉरवर्ड ना करें। इससे गलत संदेश जाता है। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन, आमेन, आमेन।